अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि रेत कहाँ से आती है? मैं आपको बताती हूँ। जब पानी पहाड़ों से बहता है तो पत्थर एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और रेत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बंदा ये सोचने पे माइल हो जाता है कि रेत के इतने बड़े बड़े सहरा कैसे वजूद में आए। Maybe many years ago there was a water body in the place of sandy deserts. किसी को क्या पता कि जो जमीन जिस पे हम हैं वो पहले पानी रखे हुए थी या उसके ऊपर एक पहाड़ था। ऐसे सवाल कितने दिलचस्प हैं। सच्ची बात तो ये है कि जमीन पहले जैसी तो नहीं है। It changes drastically and this is because of the movements of plates underneath the earth. शुरुआत में एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम पैंजिया बुलाते हैं। पैन का मतलब है ऑल और पैंजिया का पूरा मतलब है ऑल पीपल। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स द पैंजिया ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर नॉर्दर्न एंड साउदर्न कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं। ये हमारे बड़े बूढ़ों की कहानियों से कितनी मुख्तलिफ बात है। वो तो हमें बताते थे कि जमीन के नीचे एक मवेशी बैल है जिसने जमीन को अपने एक सींग पे उठाए रखा है और जल्जले आते ही तब है जब वो जमीन को एक सींग से दूसरे सींग पर मुंतकिल कर देता है। चलिए देखते हैं उनकी ये बात कितनी सच है। ये तो हमें ज्योग्राफी पढ़ के ही पता चलेगा। So, to know these interesting facts of the world regarding what was what and where, we have to concern ourselves with an interesting field of science called geography. Geography का लफ्ज एक ग्रीक लफ्ज geographia से निकला है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है to describe the earth और इस लफ्ज को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला इंसान इराटोस्थीन्स है। बट हम एक बहुत बड़े फेमस जोग्राफर को तो नहीं भूल रहे। उनका नाम अल-इदरीसी है और वो एक 12वीं सदी के जोग्राफर और कार्टोग्राफर यानी मैप मेकर थे। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल-इदरीसी अल-कुर्तुबी अल-हसनी अल-सब्ती था, लेकिन मगरिब में वो द्रीसीस के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ यूरेशिया और जनूबी अफ्रीका का नक्शा नहीं बनाया, बल्कि he also wrote an extremely detailed account of all their geographical features. His most famous work was Tabula Rogeriana. And the interesting thing about Tabula Rogeriana was actually that it was used by famous explorers like Christopher Columbus and Vasco da Gama for their discoveries and voyages. एक इंग्लिश एक्टर और टीवी प्रेजेंटर माइकल पैलिन ने ज्योग्राफी को तारीफ करते हुए कहा कि ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट व्हिच होल्ड्स द फ्यूचर। ज्योग्राफी एक निहायत दिलचस्प मौजू है जिसमें आप को ना तो सिर्फ ज़मीन की तारीख मालूम होती है बल्कि उसका मुस्तकबिल भी और मुस्तकबिल के थोड़े से पहलू। इसमें जोग्राफर्स ज़मीन की सतह की जिस्मानी खसूसियात एक्सप्लोर करने के साथ साथ इंसानी मौशरों में भी दिलचस्पी लेते हैं। We could define geography as the study of the earth, its features, inhabitants and phenomenon. We have 7 continents in the world after the breakdown of Gondwana land. और एक कॉन्टिनेंट जैसे कि आपको पता ही है इज अ लार्ज लैंड मैस ऑन अर्थ। लेकिन ज्योग्राफी लोगों और उनकी बरादरियों में क्यों दिलचस्पी रखता है? The answer is that humans are greatly involved in the change of climate and the physical environment. लेकिन humans कैसे इम्पैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को? आखिर दुनिया 20,000 साल पहले कैसी दिखती थी जब जानवर और परिंदे आजाद घुमा करते थे? Humans impact the environment in many ways, like deforestation, जिसमें they remove the forest, they cut the trees, and you will be so sad to know कि because of humans, almost 40% of the trees have been felled down. क्योंकि पोल्यूशन में एक इंक्रीज आया है और ह्यूमन पॉपुलेशन में एक इंक्रीज आया है, इसने एक क्लाइमेटिक चेंज को ट्रिगर कर दिया है। लेकिन क्लाइमेट का इंसानी जिंदगियों पे क्या फर्क है? क्लाइमेटिक चेंजेस का इंसानी जिंदगियों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
It literally defines their culture, what they wear, what they shouldn't wear, क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ. उसके साथ साथ क्लाइमेट एक जगह की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट करता है. चलिए बच्चों, इस लेसन के कुछ की पॉइंट्स दोहरा लेते हैं. सबसे पहले ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, its features, its inhabitants, and its phenomena. Geographers explore both the physical properties of Earth's surface and the human society spread across it. हमने ज़मीन को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हमारे लिए आसानी हो. The geography word is derived from the Greek word geographia. अल-इदरीसी एक बहुत फेमस जोग्राफर और कार्टोग्राफर थे who traveled wildly even at the age of 16. Humans impact the environment in many ways like deforestation, pollution and overpopulation etc. चले हम एक अपने आप से टेस्ट क्यों ना ले लें. चलिए fill in the blanks पढ़ते हैं. The word geography derives from the Greek word dash. Second, the first person to use this word was dash. Third, there are dash continents in the world. Chauथा, dash impact the environment in many ways like deforestation, pollution, and overpopulation. Fifth, Sahara Desert was covered with dash as 7 million years ago.